डीएम बड़ा है या जज, आईएएस बड़ा है या आईपीएस। इस तरह की बहसें हम आए दिन सुनते रहते हैं। इसी तरह का एक मुद्दा आजकल चर्चाओं में है कि लोकपाल की पावर ज़्यादा है या कोर्ट की पावर ज़्यादा है। तो इस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। क्या लोकपाल क्या है, पहली बात तो हम देखेंगे सबसे पहले कि खबर क्या है, किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा, ये मामला जो है इस पर हम किस किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने या लोकपाल ने इस पर बात की है, उस पर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या तर्क दिया है, क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और लोकपाल है क्या एक्चुअल में, उस पर हम बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का सेशन में कि लोकपाल बड़ा है या कोर्ट बड़ा है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और लोकपाल क्या तर्क दे रहा था और सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया है, यह मुद्दा है हाई कोर्ट से रिलेटेड या हाई कोर्ट और लोकपाल की पावर से रिलेटेड। तो सेशन शुरू करने से पहले आपको बता देता हूं, अनअकैडमी आपके लिए 60% ऑफ लेके आया है, जिसमें 15 महीने का कोर्स आपको मिलेगा 23,499 में और 18 महीने का कोर्स है 24,999 में। इसमें अनलिमिटेड एक्सेस है, प्री मेंस के और जो आपका सीसेट है उसकी तैयारी होगी, साथ में 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलेगा। 26 फरवरी को ये लास्ट ऑफर होने वाला है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सिर्फ सीसेट पढ़ना चाहते हैं तो 2999 में मधुकर सर का सीसेट का कोर्स लॉन्च हुआ है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रारंभ बैच है इंग्लिश के लिए, ये स्टार्ट हो चुका है। आगाज बैच 2027 का ये इंग्लिश में भी स्टार्ट हो चुका है। प्रारंभ बैच हिंदी में है और आरंभ बैच इंग्लिश में है, ये स्टार्ट होने वाला है 27 फरवरी से। और इग्नाइट बैच 28 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इन बैचेस को अगर आप लेना चाहते हैं तो PA UPSC कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आप ये बैच ले सकते हैं। और अगर आप दिए गए लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया उसके थ्रू जाएंगे तो ये कोड आपको लगाया मिल जाएगा, वहां पे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अनअकैडमी का एक इवेंट होने वाला है, आरंभ 2025 इवेंट का नाम है, जो 1 मार्च को स्टार्ट होगा शाम 7 बजे से 9 बजे तक। आप इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए, बहुत सारा फन होने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाले हैं आपको, सरप्राइज मिलने वाले हैं। और IIT JEE नीट UG और फाउंडेशन का ये मतलब प्रोग्राम है। बाकी लोग भी आप जुड़ सकते हैं क्योंकि आपको भी उसमें रिवार्ड मिलने वाले हैं। ये जो लाइव रहेगा शाम को 7 बजे से 9 बजे तक लाइव रहेगा, यूट्यूब चैनल पे लाइव रहेगा। JEE नेक्सस बाय अनअकैडमी यूट्यूब चैनल का नाम है, वहां पर ये लाइव रहेगा। बहुत सारे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं, बॉलीवुड एक्टर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, क्रिकेटर भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज और भी हैं, या इन्फ्लुएंसर आपको देखने को मिल सकते हैं। ये तो उसी टाइम रिवील होगा कौन मिलेंगे, तो जरूर इसको ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन करिए और नोटिफाई मी पे क्लिक कर देना, उस टाइम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये न्यूज आई थी, हिंदुस्तान टाइम की न्यूज है। SC स्टेज लोकपाल्स ऑर्डर ऑन SC जजेस, यानी कि लोकपाल ने एक ऑर्डर दिया था हाई कोर्ट के जज पर कि हाई कोर्ट के जज भी लोकपाल के अंडर में आते हैं। तो क्या क्या मसला था, क्या खबर थी, उस पर हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने वाले आदेशों पर रोक लगा दी है। कि जो लोकपाल का आदेश था, लोकपाल ने कहा था कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी हमारे अंडर में, यानी कि लोकपाल में आएंगे, लोकपाल के अंडर में आएंगे, जैसे बाकी और अथॉरिटीज आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी, ये है इसका मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला फैसला है, ये जिसकी बात कर रहे हैं, इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी, इसलिए यह फैसला गलत है। आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया था, स्वतः संज्ञान लिया, और सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा है कि केंद्र सरकार, लोकपाल रजिस्ट्रार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया जाए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है, लोकपाल का जो रजिस्ट्रार, जो हेड होते हैं, उनको भी भेजा है, और शिकायत जिसने की थी उसको भी भेजा है। शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि हाई कोर्ट के जज ने इस तरह से फैसला सुनाया है, लोकपाल के अंडर में आना चाहिए, इस तरह की शिकायत लोकपाल में की थी। फिर लोकपाल ने फैसला सुनाया था कि हाई कोर्ट का जज भी लोकपाल के अंडर में आएगा। क्या था मामला? लोकपाल के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश MA खानविलकर, इन्होंने 27 जनवरी को यह आदेश दिया था कि ये जो हाई कोर्ट का जज है वो हमारे अंडर में आएगा, लोकपाल के। शिकायत में आरोप था कि एक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश ने निचली अदालत के न्यायाधीशों को प्रभावित किया है। कैसे? मामला ये था कि एक जज थे हाई कोर्ट के, वो जज बनने से पहले किसी कंपनी में, क्योंकि जब आप लॉ करेंगे तो वहां पे कंपनी लॉ भी किया जाता है, तो वो किसी कंपनी में क्या थे, लॉयर थे, यानी कि वकील थे, उनको हेल्प करते थे, लॉयर थे। तो फिर वो वहां से तैयारी करके जज बने हैं, और ऐसा शिकायतकर्ता ने कहा है कि उन्होंने जज बनने से पहले जो उनके संबंध थे कंपनी से, उन्होंने उसको फायदा पहुंचाया जज बनने के बाद। ये शिकायत थी, लोकपाल में आई थी। तो इस वजह से लोकपाल ने कह दिया था कि जज जो है हाई कोर्ट के, वो भी लोकपाल के अंडर में आएंगे। आरोपित न्यायाधीश पहले एक निजी कंपनी के वकील थे, जिसे बाद में लाभ मिला, यानी कि कंपनी को उन्होंने लाभ दिया था जज बनने के बाद।
लोकपाल ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को लोक सेवक माना और 2013 के लोकपाल अधिनियम के अंतर्गत लाने की दलील दी। लोकपाल ने कहा कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो भी जनता के सेवक हैं, लोक सेवक हैं, तो वो भी लोकपाल के अंडर में आने चाहिए। जो एक्ट था 2013 का लोकपाल अधिनियम। लोकपाल अधिनियम की धारा 14 फर्स्ट का एफ जो क्लोज है, सब क्लोज, ये क्या कहता है? इस धारा के अनुसार लोकपाल को उन नियमों या प्राधिकरणों पर अधिकार प्राप्त है जो संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित है। यानी कि कोई ऐसा प्राधिकरण, कोई ऐसा जो सरकारी संस्था आप कह सकते हैं, जो संसद के द्वारा कानून बनाकर या अधिनियम बनाकर उसको स्थापित किया गया हो, वो लोकपाल के अंडर में आएगी। तो उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट हैं वो भी नियम के द्वारा बनाए गए हैं, ना कि संविधान के। लोकपाल का तर्क था। लोकपाल ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट निम्नलिखित ब्रिटिश संसदीय अधिनियमों द्वारा स्थापित किए गए हैं। यानी कि जो भारत के हाई कोर्ट हैं वो ब्रिटिश कानूनों के तहत स्थापित है, ना कि संविधान के। ये लोकपाल ने कहा था। कौन कौन से कानूनों के तहत? इंडियन हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इनके तहत, इन एक्ट के तहत भारत के हाई कोर्ट स्थापित हैं। लोकपाल ने तर्क दिया। इसलिए लोकपाल ने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को अपने अधिकार क्षेत्र में माना कि जो हाई कोर्ट के जज हैं वो हमारे अधिकार में आएंगे, क्योंकि वो संविधान के द्वारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या तर्क दिया कि न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा अगर हाई कोर्ट के जज लोकपाल के अंडर में चले गए। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 121 में न्यायिक स्वतंत्रता दी गई है हाई कोर्ट यानी कि जजों को, न्यायाधीशों को, उसका उल्लंघन हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जजेज हैं, उनको लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में लाने में न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हो जाएगी और उसकी जो मूल संरचना का सिद्धांत है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये मूल संरचना का हिस्सा है। जो संविधान की मूल संरचना है, मूल ढांचा, उसका हिस्सा है। आर्टिकल 50 और आर्टिकल 121 में सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है कि ब्रिटिश कानूनों के तहत ये शासित नहीं है या बनाए नहीं गए हैं, ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 और 121 के तहत बनाए गए, स्थापित किए गए हाई कोर्ट। आर्टिकल 50 का कहता है ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के अलगाव को अनिवार्य बनाता है। यानी कि हमारे जो न्यायपालिका और कार्यपालिका हैं, ये संसद मान लो और जजेस मान लो, हमारे कोर्ट और हमारी संसद, इनको अलग करता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, ताकि न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप ना हो। तो जितनी भी कार्यपालिका हैं वो जो भी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से अलग है, आर्टिकल 50 कहता है। 121 के कहता है संसद को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने का अधिकार नहीं है अगर उन न्यायाधीशों पर महाभियोग ना लगा हो। तो अगर महाभियोग लगा हो तो ही संसद न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा कर सकती, वरना नहीं कर सकती। तो जब संसद का अधिकार नहीं है तो लोकपाल का अधिकार कैसे होगा? आर्टिकल 121 उसको प्रोटेक्शन देता है। तो जजेस को प्रोटेक्शन देता है, कोर्ट्स को आर्टिकल 50 और आर्टिकल 121। तो इसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है कि जो कोर्ट्स हैं या जजेज हैं वो लोकपाल के अंडर में आने की ऐसी कोई सिचुएशन बनती हो, नहीं बनती। अगर आपको लोकपाल के अंडर में अगर कोर्ट्स को लाया गया तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है, आर्टिकल 124 में और आर्टिकल 217 में। जो जजेज हैं वो भी संविधान के तहत नियुक्त किए जाते हैं, संविधान में उनकी प्रोसेस दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की दलील को खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ब्रिटिश कानून द्वारा बनाए गए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ दे दिया यहां से आर्टिकल 50, आर्टिकल 121, 124, 217 से भी प्रूफ दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि हाई कोर्ट जो है वो कोई ब्रिटिश कानून के तहत नहीं बनाए गए, भारत के संविधान के तहत बनाए गए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के तहत होती है, बिल्कुल असंवैधानिक नहीं है, पूरी संवैधानिक है। आर्टिकल 124 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। आर्टिकल 124 बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटी के स्टूडेंट हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी भी दे रहे हैं तो आप तो इंपॉर्टेंट है 124। और 217 जो है आर्टिकल 217, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है, उनको नियंत्रित करता है। तो 124 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करता है और 217 हाई कोर्ट के जजेस की बात करता है। आपको आर्टिकल पता होने चाहिए। तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने प्रूफ कर दिया कि जो प्रक्रिया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, यानी कि कोर्ट की, वो सब संवैधानिक है। क्या तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट ने? न्यायिक निगरानी एक आंतरिक प्रक्रिया है, यानी कि न्यायिक निगरानी आंतरिक प्रक्रिया है जो जजेस करते हैं। आर्टिकल 124 का क्लोज 4 और 217 का क्लोज 1 सब क्लोज बी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक कदाचार को आंतरिक प्रक्रिया के माध्यम से ही निपटाया जाएगा, बाहरी हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा। आंतरिक प्रक्रिया मतलब कोर्ट खुद व खुद उसको निपटाएंगे, चाहे वो लोग जो नीचे वाले कोर्ट हो, उसके बाद हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो अंदर की प्रक्रिया है उनकी, बाहर से नहीं निपटाए जाएंगे। तो 124 का 4 भी इसमें मेंशन किया गया।
न्यायिक निगरानी दो तरीके से होती है, इन हाउस और जो महाभियोग प्रक्रिया दो तरीके से। तो इन हाउस मतलब हम खुद निपटाएंगे और महाभियोग मतलब संसद में चलाया जाएगा। तो ये इन हाउस है, वो आउट हाउस है, इस तरह से कह सकते हैं, बाहर जाके। 124 का क्लोज 4 और 217 का क्लोज 1 का सब क्लोज बी, इसको न्यायाधीशों को संसदीय महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसदीय महाभियोग चलाया जाना चाहिए, ना कि लोकपाल को अधिकार दिया जाना चाहिए। और इसलिए लोकपाल द्वारा बाहरी जांच असंवैधानिक है। अगर लोकपाल उसकी जांच करता है बाहर से तो ये असंवैधानिक होगी, संविधान में इसका कोई जगह नहीं है। और बड़ा अच्छा है ये आपका जो पॉलिटी वाला पोर्शन है, यहाँ से सवाल बन सकता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, इस तरह के डिसीजन पे सवाल आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आप इसको याद रखना। लोकपाल क्या है? ये बहुसदस्यीय निकाय है, इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं और 8 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। एक चेयरपर्सन, 8 अधिकतम सदस्य है। संस्था का जो चेयरपर्सन है या तो भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहा हो, सीजेआई रहा हो, या सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, कोई जज रहा हो, वही जो चेयरपर्सन बन सकता है, लोकपाल चेयरपर्सन। सदस्य कितने होंगे? 8 होंगे अधिकतम, लेकिन आधे सदस्य उसमें से यानी कि 50% सदस्य SC ST OBC के, अल्पसंख्यक के और महिला श्रेणी से होने चाहिए। आधे सदस्य न्यायिक होने चाहिए, यानी कि वो जजेज या कानून से जुड़े हुए हों, और आधे सदस्य 50% सदस्य SC ST OBC माइनॉरिटीज, महिला, ये होने चाहिए। लोकपाल संस्था के चेयरपर्सन और सदस्य का कार्यकाल होता है 5 साल, यानी कि इनका जो टेन्योर रहेगा वो 5 ईयर रहेगा, या 70 वर्ष की उम्र तक वो शासन उस पर रह सकते हैं लोकपाल के ग्रुप में, यानी कि इन सदस्य की पीठ में। सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पे कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। एक चयन समिति इनके लिए बनाई जाती है और उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति इन सदस्यों की नियुक्ति करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे, इस पे सवाल बनते रहते हैं। लोकपाल और सदस्यों के चुनाव के लिए चयन समिति कम से कम 8 व्यक्तियों का एक सर्च पैनल बनाती है। जो चयन समिति बनाई जाती है उनका 8 सदस्यों का सर्च पैनल होता है और वो फिर उस पर डिसीजन लेती है, फिर राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। पहले लोकपाल जो है वो न्यायपूर्ति पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति 19 मार्च 1919 को की गई थी। पिनाकी चंद्र घोष 19 मार्च 2019 को की गई थी। साथ ही 8 अन्य सदस्य भी नियुक्त किए गए थे। तो 19 मार्च 2019 को पिनाकी घोष ये पहले लोकपाल बने थे। न्यायमूर्ति घोष ने 2022 में 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो घोष ने अपना टेन्योर 5 साल पूरा नहीं किया था, 19 और 3 22 3 ही साल होते हैं, लेकिन वो 70 साल के हो गए थे, इसलिए वो हट गए थे। उसके बाद AM खानविलकर जो सेवानिवृत्त थे जज, इनको मार्च 2024 में दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया। तो अभी आप कौन कह सकते हैं? खानविलकर जो हैं ये भारत के नए लोकपाल हैं, अगले लोकपाल। तो इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो तर्क दिया है, सुप्रीम कोर्ट का आइडिया सही है, या आप चाहते हैं यानी कि सुप्रीम कोर्ट का तर्क सही है, संवैधानिक जो उसने तर्क दिया है संविधान के हिसाब से कि कोर्ट जो है लोकपाल के दायरे में नहीं आने चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री या और लोग जो हैं, जितने भी संस्थाएं हैं सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं, वो लोकपाल के अंडर में आते हैं। तो क्या कोर्ट के जजेज या कोर्ट भी लोकपाल के अंडर में आने चाहिए? क्या ये सही है या गलत है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है कि गलत? आप अपनी राय जरूर देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है तो उसके फैसले हमारे सर आंखों पर सही ही होगा। लेकिन आपकी राय क्या है? क्या जजेज को भी लोकपाल के अंदर में आना चाहिए? फैसला गलत नहीं है, फैसला सही है, कानून के दायरे में। आपकी राय क्या है? क्या सभी को लोकपाल के दायरे में आना चाहिए, उसकी जांच के दायरे में आना चाहिए कि नहीं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के लिए इतने रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।